हाय, माय नेम इज़ नेहा यादव। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में हेल्थ एंड ब्यूटी सॉल्यूशन में। तो आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टॉपिक ये बात हो रही है, गर्ल से रिलेटेड टॉपिक है जो है पीरियड से रिलेटेड। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक का बटन कर दीजिए और एक वहाँ जो सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का उसको टिप कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है। नॉर्मली बात करें तो 28 डेज से लेकर 32 डेज़ का होता है और हम इसे कैलकुलेट इस तरह से करते हैं। जब हमारा फर्स्ट पीरियड होता है फर्स्ट मंथ का, उसके सेकेंड मंथ का जाके उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल निकालते हैं। और इस दोनों के बीच जो फ़र्क होता है अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो हम लेट पीरियड मानते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट ये है कि अगर किसी को 32 से ज़्यादा 38 डेज़ पे आता है तो वो भी एक नॉर्मल सी बात है। किसी को 28 डेज़ में हो जाता है वो भी नॉर्मल है। अगर डेज़ की बात करें तो अगर 3 डेज़ से लेकर 5 डेज़ के बीच होती है तो वो भी नॉर्मल होती है। अगर 7 डेज़ तक होती है और वो हमेशा तक होती रहती है, हर मंथ में सेम ही 7 डेज़ होती है तो वो भी सही है। अगर किसी को 2 डेज़ ही होती है तो वो भी सही है, घबराने की बिल्कुल भी इसमें कोई बात नहीं है। बात यहाँ तब हो जाती है जब आपके फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड फिर थर्ड पीरियड जो हर मंथ में आती है उसका डायरेक्शन टाइमिंग बिल्कुल चेंज होते जाता है। कभी 4 दिन पहले आता है, कभी 7 दिन पहले आता है, कभी बहुत लेट आ जाता है। तो ये सही नहीं है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, किस कारण से ऐसा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के 2 हार्मोन होते हैं जो पीरियड को इम्बैलेंस अगर हो जाने पर वो इनरेगुलर कर देते हैं। तो हमें करना ये नहीं चाहिए कि जब हमारे पीरियड का टाइमिंग आने वाला होता है तो हमें फ़र्स्ट तो कभी भी ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, फ्रिज की कोई भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, चावल को अवॉइड कर देना चाहिए जिसका पीरियड इनरेगुलर होता है, आइसक्रीम वगैरह भी नहीं खाना चाहिए। सेकेंड ये है कि अगर हम जिम वगैरह जाते हैं तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए कुछ टाइम के लिए, उससे भी इनरेगुलर हो जाता है। आप अगर स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी इनरेगुलर हो जाता है। तो ये सब चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, दही भी हमें नहीं खानी चाहिए। अब बात करते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, अगर उसकी 40 मतलब प्रेग्नेंट लेडी जिसकी डिलीवरी हो चुकी है उसकी भी पीरियड इनरेगुलर हो जाती है तो उससे भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी उम्र 12 से 14 साल के बीच में है तो उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर 40 से लेकर 45 डेज़ तक होती है तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर इनके बेसिस पे अगर आपका है तो आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, आप इसे घर के रेमेडी से भी ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो रेमेडी क्या है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको जितना से जितना हो अपने खाने में हेल्दी फूड को इंक्लूड करना है। अगर आपका बॉडी परफेक्ट है और आप जाके सोच रहे हो कि हमें स्लिम होना है और जाके आपने हेल्दी डाइट ले रहे हो और उसके जगह पे डाइटिंग स्टार्ट कर दिया, वो भी आपकी डाइटिंग प्रॉपरली सही नहीं है तो आपका पीरियड इनरेगुलर होगा ही। अगर आप पतले दुबले हो और एकदम से जाके कोई ऐसी चीज़ आप लेना स्टार्ट कर दी हो जिससे एकदम आपका हेल्थ बढ़ जाए तो उससे भी पीरियड इनरेगुलर हो जाता है। इसीलिए आपका डाइट जो है हमेशा एकदम परमानेंटली सही होना चाहिए। तो इसीलिए पहले तो आप डाइट को सही करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चीज़ खाया करो, विटामिन सी की चीज़ें ज़्यादा खाने में यूज़ कीजिए, आप पपीता को ज़्यादा यूज़ करिए। ठीक है। अब हम रेमेडी यूज़ करने जा रहे हैं कि रेमेडी क्या है। मैं 2 रेमेडी बताऊंगी जिसमें से फर्स्ट रेमेडी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं कहूँगी आप बस वो करो, आपका पीरियड एकदम सही आ जाएगा। तो करना ये है कि हमें 1 ग्लास पानी लेना है, वार्म वाटर, गैस पे उसे डालना है और एक अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेना है और उसे हम क्रश करके उसे हम डिप कर देंगे पानी में और उस पानी को तब तक बॉईल करना है जब तक वो हाफ़ ना हो जाए। जब वो हाफ़ में आ जाएगा तब उसे ठंडा करके छान के पी लेना है। अगर आपको ज़्यादा तीता लगे तो आप उसमें शहद भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो या मिश्री जो भी हो आप ले सकते हो।
पर इसे हम 2 से 3 दिन करेंगे। अगर हमारी पीरियड्स हमें लेट आती है तो उससे पहले करेंगे। मैं गारंटी दे के कहती हूँ पीरियड आपके टाइमिंग पे आ जाएगी। सेकेंड टिप्स ये है कि दालचीनी का काम जो है वो पीरियड को सही करने में बहुत अच्छा होता है। तो आप जब भी रात को सोते हैं, जिस समय आपका पीरियड आने वाला होता है, उससे आप कम से कम 3 दिन पहले या तो 5 दिन पहले या 3 दिन पहले बस आपको ये करना है कि 1 ग्लास गर्म दूध में आप दालचीनी का थोड़ा सा हाफ पिंच डाल के आप उसे मिक्स करके पी लोगे तो वो आपके लिए बहुत फिट आएगा। आपका, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, इसमें पीरियड आ जाएगा। ये 2 उपाय करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरी पीरियड सही है इसलिए मैं ये चीज़ आपको करके भी पी के नहीं दिखा सकती, बस करके दिखा रही हूँ। आप करके वो फॉलो कर लो ताकि आप लोग को बेनिफिट हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं ये पीऊँगी तो मुझे गर्माहट आ जाएगी और मेरी बॉडी में मतलब मेरा पीरियड फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए रेमेडी की प्रॉब्लम है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत हेल्प किया होगा। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।